हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम अपना क्लास 6 की जो सिविक्स है उसका चैप्टर नंबर 4 है उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 4 है, इसकी हेडिंग है पंचायती राज। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग पंचायत के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये जो चैप्टर है ये हमारी लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। यानी कि थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है हमारी लोकल गवर्नमेंट, उसके बारे में। पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। और म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये भी लोकल गवर्नमेंट में आता है। तो पंचायत जो होती है वो मेनली विलेजेस में काम करती हैं, उसके बारे में ये चैप्टर है। सो लेट्स रीड इट। What happen after people elect their representative? How are decisions made? Let's look at how this take place in the rural areas. Here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answer from their elected representatives. अब देखो, ये सोचो कि कभी इलेक्शन होने के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिसीजंस कैसे लेते हैं, जो भी काम है रूरल एरियाज़ में उन्हें वो कैसे कंडक्ट कराते हैं। अब इसके लिए एक मीटिंग होती है जिसे हम ग्राम सभा की मीटिंग कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर जिन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया है वो वहाँ आकर के अपने रिप्रेजेंटेटिव से आंसर करते हैं कि भाई आपने ये काम किया, क्यों नहीं किया, हमारी ये नीड है, ये कब तक पूरी हो जाएगी, और बाकी सारी चीज़ें। इट इज़ अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन रशिंग टू गो टू द ग्राम सभा। डू यू नो वाई? यानी कि आज एक स्पेशल दिन है, सभी लोग रश यानी कि जल्दीबाजी में किस चीज़ की, ग्राम सभा में जाने की, क्योंकि आज ग्राम सभा की पहली मीटिंग है इलेक्शन होने के बाद। बिकॉज द ग्राम सभा इज़ होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत, ठीक है। अब ग्राम पंचायत क्या होती है उस सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स who live in a area covered by panchayat. This could be only one village or few villages. In some states, as in the example above, a village meeting is held for each village. Everyone who is 18 years old or more and who has right to vote is a member of Gram Sabha. ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम सभा के अंदर जिस विलेज की वो ग्राम सभा है उस विलेज के जो भी पर्सन 18 से अबव हैं जिन्होंने वोट दिया था वो सभी वहाँ पर इकट्ठा होंगे और ग्राम सभा कंडक्ट करेंगे, ठीक है। The people of Hardas village are keen to find out what their new पंचायत leader have planned for the village. यानी कि हरदास करके एक विलेज का नाम दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ ये देखना है कि न्यू पंचायत के जो लीडर्स हैं उन लोगों ने विलेज के लिए क्या क्या प्लान किया हुआ है कि इन फ्यूचर वो क्या क्या उनके सुधार के लिए करेंगे, या क्या क्या नई स्कीम्स या पॉलिसीज़ या फिर क्या डेवलपमेंट वो गाँव में करने वाले हैं। ग्राम सभा। The Gram Sabha meeting begins with the Panchayat president, who is called Sarpanch, and the members of the Panchayat, the Panch, presenting a plan or repairing the road that connect the village to the main highway. After this, the discussion moved to the subject of water and water shortage. ग्राम सभा की मीटिंग जो है वो स्टार्ट होती है, वहाँ के पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है जिसे हम सरपंच कहते हैं। सरपंच कौन होता है? ये पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। और कुछ मेंबर्स होते हैं जो वार्ड मेंबर्स जिन्हें हम लोग कहते हैं पंच हो गए, ठीक है। अब ये सब लोग क्या है, इन लोगों ने प्रस्ताव रखा है क्या चीज़ का, कि रोड जो है उसको रिपेयर किया जाएगा जो विलेज को मेन हाईवे से कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्कशन है पानी पर और पानी की शॉर्टेज के ऊपर मूव कर गया। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, स्मॉलर एरियाज़। देखो जो भी पंचायत होती है ना, जो भी विलेज होता है वो छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड होता है, क्योंकि पूरा गांव काफ़ी बड़ा होगा। पूरे गांव में बड़े होने की वजह से सभी जगह पर छोटे छोटे यूनिट्स में बांट के वहाँ से एक आदमी को इलेक्ट करते हैं जिसे हम वार्ड मेंबर कहते हैं, ठीक है। उसे पंच भी कहा जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज द वार्ड मेंबर, पंच. All the members of Gram Sabha also elect a Sarpanch who is the Panchayat president. The ward Panch had the Sarpanch from the Gram Panchayat. The Gram Panchayat is elected for 5 years. अब जितने भी पंच यानी कि वार्ड मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो फिर क्या करते हैं, एक आदमी को इलेक्ट करते हैं वो जो सरपंच कहलाता है। अब वो जो सरपंच होता है वो उस पंचायत समिति यानी कि पंचायत का, ग्राम पंचायत का हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। जो ग्राम पंचायत है, जो सरपंच होते हैं ये लोग 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। इनका जो टाइम टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। इसके लिए इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी who is also the secretary of the Gram Sabha. This person is not an elected person but is appointed by the government. अब देखो पंचायत में ना एक आदमी होगा जिसे हम सेक्रेटरी या सचिव कहते हैं हिंदी में। हिंदी में सचिव कहा जाता है, ग्राम सचिव
इंग्लिश में सेक्रेटरी कहा जाता है। ये जो सेक्रेटरी होता है इसे इलेक्ट नहीं किया जाता, इसको अपॉइंट किया जाता है। यानी कि ये किसके थ्रू अपॉइंट होता है? ये अपॉइंट होता है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू इसे अपॉइंट करके वहाँ भेजा जाता है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। यानी कि ग्राम पंचायत की जब भी मीटिंग होगी उसे कौन कंडक्ट कराएगा? उसे सेक्रेटरी कंडक्ट कराएगा, ठीक है। दूसरी बात ये, जो ग्राम पंचायत में जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं या जो भी डिसीजंस लिए हैं, कोई भी चीज़ है, उस सबका जो रिकॉर्ड होगा वो किसके पास होगा? वो सेक्रेटरी यानी कि सचिव के पास होगा। कोई भी प्लान बना है भाई, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आई है, कुछ भी चीज़ है ना, वो उस सबका रिकॉर्ड लेखा जोखा सेक्रेटरी यानी कि सचिव के पास होगा। ऐसे ही एक ग्राम पंचायत जो है काम करती है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। इसके बाद आगे का जो चैप्टर है वो हम थोड़ा थोड़ा करके अपनी आगे की वीडियोस में कवर करेंगे, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोर सच वीडियोस। थैंक यू।